Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to YouTube channel and welcome back to brand new lecture. जनरल नॉलेज का ये लेक्चर नंबर 104 होने वाला है और मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हाउ मेनी मिनट्स ऑफ यूएई दुबई के एमिरेट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन सा पास है जो अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के इलाके से, ठीक है। ये दुबई के जो एमिरेट्स हैं वो हैं 7 एमिरेट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया, वो नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैंने आपको अफगानिस्तान वाला बताया था जो खैबर पास है, जो कि अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस से कनेक्ट करता है। फिर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ नेबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान कितने हैं, वो आपने आपको बताया था 4। और वो मैंने बताया था कि वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, ठीक है, ये इंडिया कौन से इलाके में, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे। फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है लेंथ ऑफ इंडो पाक बॉर्डर कितनी है, वो मैंने सारे आपको बता दिए थे, ठीक है। यहाँ पर जो है बात ऐसी है, यहाँ पर लेक्चर हमारा एंड हो गया था। पिछला लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब चलते हैं हम अपने जो है न्यू सवाल की तरफ। ये पिछले वाले सवाल की रिवीजन थोड़ी बहुत करनी मैं समझता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज हो जाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपके लिए कराओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ इंडो पाक बॉर्डर, जो इंडो पाक इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है? 1912 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर, 1323 किलोमीटर, या आप नहीं नहीं जानते? सिंपल सीधी सी बात है। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा 23 किलोमीटर, 2333 किलोमीटर, ठीक है। अब आइए देखते हैं पॉसिबल अदर क्विज और डिटेल्स, ठीक है। अब इस स्लाइड में से पॉसिबल क्विज जो बन सकते हैं, द लेंथ ऑफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है कितनी है? 1323 किलोमीटर, ठीक है। न तेरह न 3323, ठीक है, 3323, 3323 किलोमीटर। और माइल्स में अगर देखा जाए तो वो कितनी 2065 माइल्स बनती है। और उसके बाद एक फैक्ट बताता है, इट इज़ द वर्ल्ड्स 19th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स 19th इंटरनेशनल लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, दुनिया का जो 19वां लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। द बॉर्डर रन थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर, ये उसकी लेंथ है। ये इस टेरिटरीज को जो है कवर करता है। The line of control which divides the Kashmir region between India and Pakistan is 740 kilometers to 706 kilometers. अब आइए 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 मैं आपको बताता हूँ इसमें से, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब इसमें जो क्विज बन सकते हैं वो ये देखिए। सबसे पहला क्विज है, लेंथ कितनी है इंडो पाक बॉर्डर की, ठीक है, ये वाला पहला क्विज है, ठीक है। पहला वाला सवाल बन सकता है ये वाला, 2333 किलोमीटर, ठीक है। 3323 यार, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। आपसे किलोमीटर में पूछेगा, फिर आपसे किलोमीटर माइल्स में पूछेगा, फिर आपसे ऐसा ही पूछ सकता है इंडिया और जो ईरान के बॉर्डर उसकी लेंथ कितनी है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर की लेंथ कितनी है, इंडिया और अफगानिस्तान की लेंथ कितनी है। आप में से ये पूछेगा कि इनमें से कौन से जो हमारा नेबर कंट्री जिसके साथ हमारी बॉर्डर ज़्यादा है, तो उसमें शायद आंसर होगा अफगानिस्तान, ठीक है। एक होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स 19th लॉन्गेस्ट, फिर आपसे इफेक्ट पूछेगा इनमें से कौन सा 19वां दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। पहले नंबर पर, दूसरे तीसरे नंबर पर भी सवाल आ सकते हैं। फिर पूछेगा आपके जो बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर है, वो कौन कौन से स्टेट से चलता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये होगा। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वो जो मैं पहले आपको बता रहा था, इंडिया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की लेंथ कितनी है, ठीक है, ये वाला। फिर आपसे पूछेगा लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी वो कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जो एक होती है बॉर्डर की लेंथ, जो पाकिस्तान इंडिया में बॉर्डर लेते हैं, और दूसरी है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर रीजन को सेपरेट करती है पाकिस्तान और इंडिया को, ठीक है। इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। ये यहाँ पर एक सवाल बन गया। और उसकी पूछेगा उसकी लेंथ कितनी है, 740 किलोमीटर है, 740 है। माइल्स में कितनी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ओवरऑल देखिए, आप इस स्लाइड में से कितने सवाल बन सकते हैं? एक एक हो गया, दो और तीन, तीन चार हो गया, डिफरेंस बिटवीन चार है, और पाँच, पाँच छः सवाल पॉसिबल इस स्लाइड से बन गए, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जो जिसको हम कहते हैं समुद्री पट्टी, ठीक है। कोस्ट लाइन जो अलोंग द कोस्ट होती है, अलोंग द हमारे जो सी शोर होता है, जो हमारा समुद्र का किनारा, उसको कहते हैं कोस्ट लाइन। और उसका ऑप्शन दे रहा है 1040, 1040, आई डोंट नो, या 1100 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इनमें से आप बताइए, थोड़ा जल्दी बता दीजिए कि इनमें से कौन सा सवाल होगा, करेक्ट आंसर कौन सा, व्हाट विल बी द व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, 1046 किलोमीटर। ठीक है, 1046 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं फर्दर पॉसिबल क्विज की तरफ। ठीक है, और पॉसिबल क्विज आप देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज 146 किलोमीटर और द माइल्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस कोस्ट लाइन इज लोकेटेड इन द बलूचिस्तान। अब देखें, इनमें से इतने शायद सवाल नहीं बन सकते, हाँ बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल। एक ये तो सवाल होगा मेन सवाल, 1046 किलोमीटर है और माइल्स में कितना होगा, एक सवाल ये बन गया। दूसरा पार्ट, दूसरा सवाल ये बन सकता है कि जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ कोस्ट लाइन जो है कहाँ पर लोकेटेड, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के पीके या गिलगित, तो उसका करेक्ट आंसर बलूचिस्तान होगा। ये दो सवाल हो गए। अब इनमें से जो तीसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल इनमें से जो पॉसिबल बन सकता है, जो तीसरा सवाल बन सकता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है, वो आप उसमें करेक्ट आंसर कनाडा होगा और उसकी जो कोस्ट लाइन की लेंथ है 10,000 किलोमीटर है शायद। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे ऐसा कौन सा कंट्री जिसके पास छोटी से छोटी कोस्ट लाइन है। फिर पूछेगा कि ऐसा कौन सा कंट्री जिसके पास कोई जो है ना कोस्ट लाइन ही नहीं है, समुद्री वाली। तो देखिए आप, मैं तो आपको पॉसिबल सवाल बता बता रहा हूँ और कुछ जो मेरे नॉलेज में है वो भी थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सवाल आता है हमारा अगला, वो क्या होता है, फॉलोइंग द लैंड लॉक्ड कंट्री। अब लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है पता है आपको? व्हाट आर द लैंड लॉक्ड कंट्री? जल्दी से कमेंट में लिख दो, जल्दी से जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं, लैंड लॉक ऐसा कंट्री होता है जिसके पास कोई अपना समुद्र ना हो। ठीक है, जिसके पास अपनी कोस्ट लाइन ना हो, जिससे वो ट्रेड ना कर सकता हो। ठीक है, तो आप ये देखिए, अफगानिस्तान, ईरान, यूएई, अजरबैजान। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर होगा लैंड लॉक्ड कंट्री वाला, तो वो होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है इस लैंड लॉक्ड कंट्री। बाकी यूएई आपको पता होगा और ईरान का पता होगा, अजरबैजान का पता होगा। कहता है फर्दर पॉसिबल क्विज देखो ना, क्विज देखो, फर्दर फर्दर क्विज देखो। कहते हैं अफगानिस्तान इज द लैंड लॉक्ड कंट्री, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आंसर करेक्ट आंसर है। यूएई इज नॉट अ लैंड लॉक्ड, इट हैज कोस्ट लाइन अलोंग द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। इसके पास भी अपनी क्या है, कोस्ट लाइन से। ईरान इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इट इज कोस्ट अलोंग द कैस्पियन सी और द पर्शियन गल्फ, फारस का गल्फ होता है। अदरवाइज इज नॉट लैंड लॉक्ड, इट हैज आल्सो कोस्ट लाइन अलोंग द कैस्पियन सी। देखो, पॉसिबल क्विज मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब इसमें से जो क्विज बनने का तरीका शायद मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इनमें से अलग अलग पूछेगा कि क्या अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, यूएई है, ईरान है, अजरबैजान है या नहीं है, ये सर नो। फिर उनसे आपसे पूछ सकता है कि अगर इनकी कोस्ट लाइन है, लेट सपोज कहता है यूएई के पास कोस्ट लाइन है, मानते हैं, इसकी कौन से गल्फ के साथ कनेक्टेड है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। वैसे ही आपका ईरान का बन सकता है, वैसे ही आपका अजरबैजान का सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को जहन नशीन कर देना है। अब आते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके यहाँ हाजिर है। व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल जो है सोने के मंदिरों का शहर, किस शहर को कहा जाता है? माना ऐसा भी माने कि इनमें से कौन से सिटी के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड टेम्पल्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर? अमृत अमृतसर, दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर इज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। ठीक है, इसको कहा जाता है, गुरुद्वारे जो है जिसको कहते हैं वो ज्यादा अमृतसर के होते हैं और इसका ये लकब है। अमृत तो एक बंदे का नाम भी कह सकते हैं, होता है। ठीक है, और दिल्ली का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है इस हिसाब से भी। और हैदराबाद का मुझे नहीं पता, उसका भी कोई लकब होगा जरूर। कहता है कि सिटी का सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल इज अमृतसर और इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, वो अमृतसर कहाँ पर है? नॉर्दर्न इंडियन, जैसे हमारे पास नॉर्दर्न के अंदर गिलगित साइड है, वो नॉर्दर्न में है ना पाकिस्तान के, वैसे ही जो अमृतसर है इंडिया की नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है, जिसको सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। और पर्टिकुलर जिस मंदिर को कहा जाता है उसको कहते हैं श्री हरमंदिर साहिब है। इज अ फेमस सिख गुरुद्वारा, a place of worship and is made of gold which gives the city's nickname। अब आइए मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल क्विज। सबसे पहला सवाल ये होगा, इंडिया का कोई भी सिटी ले लेगा, फिर उससे पूछेगा कि फला फला इज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। ठीक है, फिर उससे पूछेगा, लेट सपोज अमृतसर का यहाँ पर बात चल रहा है, तो पूछेगा आपसे वेयर इज अमृतसर लोकेटेड, इन द नॉर्दर्न, इन द साउदर्न, इन द ईस्टर्न, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पंजाब। ठीक है, फिर उससे पूछेगा पर्टिकुलर जिस
गोल्डन टेम्पल की वजह से अमृतसर को जाना जाता है, फेमस है। उस मंदिर का नाम बताइए, उस टेम्पल का नाम बताइए। उसका नाम है श्री हरमंदिर साहब, जिसे हम कहते हैं ना श्री हरमंदिर साहब। और जो तो इसका गुरुद्वारा, ये सिखों का गुरुद्वारा एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर वो अपनी इबादत करते हैं। ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर मेड ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स अब देखो, यहाँ पर 10 मिनट हो गए, लेक्चर यहाँ पर मैं एंड करने वाला हूँ। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा अभी आपकी भी जो है ना सुनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और मैं बस यहाँ पर एंड करूँगा। ठीक है, बस आप जो है ना, जो इस लेक्चर मैंने आपको क्विज वगैरह बताया, और क्विज के साथ जो जनरल जो पूरी सेक्शन बताया ना, मैंने आपको जो जो सवाल बताए, 14, 15, 16, 17 वाला, ये सवाल हो गए, उसके साथ मैंने आपको डिटेल्स नॉलेज प्रोवाइड की है, तो आप उसके नोट्स वगैरह बनाइए और पढ़िए, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, टेक केयर और पढ़ते रहिए।